फेक न्यूज से मुल्क का वजीर आजम भी महफूज नहीं है। 3 साल पहले एक सहाफी ने लिखा, वजीर आजम की बीवी घर छोड़कर चली गई, जिसके खिलाफ केस दायर किया। 3 साल हो गए हैं, मुझे इंसाफ नहीं मिला। वजीर आजम इमरान खान का कौम से खिताब। वजीर आजम ने मुश्किल हालात के बावजूद हुकूमत की कामयाबियां भी बताई। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ की मुलाकात। जराये का बताना है कि मुलाकात में पाक फौज के पेशावराना अमूर पर बातचीत की गई। मुल्क की दाखिली और खारजी सूरत हाल का जायजा लिया गया। बॉर्डर के मामलात भी जेरे बहस आए। बिजली का एक और झटका। कीमत में 5.94 रुपए फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा ने जनवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा किया। सार्फिन पर 50 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इतलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च मिटियारी पहुंच गया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि अवाम का एतमाद उठ चुका, अदम एतमाद का वक्त आ चुका, अब पार्लियामान का उठना चाहिए। हुकूमत आज इलेक्शन का ऐलान करें, हम तैयार हैं। वजीर आजम खुद असेंबली तोड़ दें वरना जियाले इस्लामाबाद आ रहे हैं। और पीटीआई का सिंध हुकूक मार्च लाड़काना पहुंच गया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अदम एतमाद का ड्रामा नाकाम होगा। जमीर वाला अवामी नुमाइंदा नहीं बिकेगा। 3.5 साल के बाद 15 साल का भी हिसाब लिया जाएगा। असद उमर बोले, सिंध में खौफ खत्म करने का वक्त आ चुका। आसिफ अली जरदारी को सिंध से भगाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।